हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, क्या अप्रोच होना चाहिए कल के लिए। कल निफ्टी का मंथली एक्सपायरी होने वाला है। आज बैंक निफ्टी का था एंड बहुत ही ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली बैंक निफ्टी में एंड उसकी वजह से थोड़ा निफ्टी भी आज रेड में क्लोज किया है। क्योंकि आप अगर एक पॉइंट देखोगे, निफ्टी को सेकेंड हाफ ऑलमोस्ट 2 बजे तक के आसपास एक डोजी कैंडल तक बना दिया था। लाइक पहले ओपन हुआ, एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया एंड वापस से इस रेंज में कहीं ट्रेड करा था मिडिल पोर्शन में। बट लास्ट में जो सेलिंग आई है उसकी वजह से एक रेड कैंडल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी मार्केट को हमने एक चीज़ देखी, हमने बहुत टाइम पहले डिस्कशन की थी कि मार्केट अभी एक पॉजिटिव नोट पे अपने आप को सस्टेन कर रहा है। अगर अभी ट्रेंड रिवर्स करना है तो एक बड़ा गैप डाउन होना चाहिए। अगर एक बड़ा गैप डाउन होता है तो ही कुछ आगे हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, वरना हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। एंड एग्जैक्टली वैसा ही हो, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे मार्केट नया ऑल टाइम हाई के पास ओपन 2 दिन स्टे करता है, 3 दिन स्टे करता है एंड उसके बाद सीधे 150 पॉइंट के आसपास गैप डाउन हो जाता है। जो हम लोग एक क्रूशियल जोन समझ रहे थे 22,750 770, ऑलमोस्ट उसी के पास ओपन हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर भी गया बट क्लोजिंग एक नेगेटिव कैंडल में दिया है। तो क्या हम लोग के लिए ये ट्रेंड रिवर्सल होगा? क्या हमें कल पुट साइड के लिए ट्रेड करना है? अभी देखो, इसका सिंपल सा एक आंसर मैं अगर दूँ तो स्टिल आई बिलीव कि ये अभी नेगेटिव हुआ नहीं है। 3 दिन भले रेड कैंडल बन चुका है, एक दिन और पहले जाने दो। बिकॉज अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं एक प्राइस ऑब्जर्वेशन, सिंपल सा प्राइस ऑब्जर्वेशन आप करोगे तो निफ्टी उतना ज़्यादा कहीं मूव किया नहीं, राइट। जिस लेवल पे निफ्टी ओपन हुआ उसी के आसपास 100 पॉइंट के ऊपर तो गैप डाउन खुला था। अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल रहा है, इसी रेंज में निफ्टी ने कहीं क्लोजिंग दिया है जो कि फर्स्ट सेकंड कैंडल के आसपास लगभग 60 पॉइंट, तो क्लोज ओपनिंग से 60 पॉइंट के रेंज में ही कहीं क्लोजिंग दिया है। तो अभी निफ्टी उतना ज़्यादा नेगेटिव दिख नहीं रहा जितना बैंक निफ्टी हो गया था आज के लिए। बिकॉज अभी यहाँ पे ट्रेंड का 50% करेक्शन हुआ नहीं है अंटिल अनलेस ये हम लोग इसको नेगेटिव कंसीडर करें। तो 22,550 स्टिल अ सपोर्ट। हाँ, हमने एक एक्सपेक्टेशन किया था यहाँ से बाइंग के लिए। ये जो जोन है, अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो मार्केट ओपन हुआ उसी के आसपास एक बाइंग मोमेंटम आया, बट उसके बाद इमीडिएटली ये रिवर्स हो गया और उसके बाद तो ऑलमोस्ट साइडवेज था। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे रहोगे, ऑलमोस्ट साइडवेज नेचर में मार्केट मूव किया ऊपर एंड लास्ट में कहीं ये नीचे की तरफ आया। डेटा भी नेगेटिव था, अगर आप वाई डेटा वगैरह देखते हो तो वो भी आपको नेगेटिव बता रहा होगा कि यार सेलिंग के लिए मार्केट है। तो अभी थोड़ा सा ये प्रॉफिट बुकिंग जो है बड़ी हो चुकी है। अगर हमें और कितना आएगा वो देखते, बिकॉज आप एक चीज़ सिंपल सा नोटिस करो, अभी हम लोग ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आपको जब कहीं कुछ डाउट लगे तो आप कभी भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो समझने के लिए। अभी आप सिंपली देखो, ये सपोर्ट जोन था हमारा, उसके नीचे मार्केट खुला, एक बार उसको रिटेस्ट किया और वापस सेलिंग के लाया। तो अभी हमारा बाइंग जोन कौन सा हो सकता है? 22,619। तो अभी इमीडिएटली हमें उसके ऊपर आते तो बाय करना है, तो आंसर विल बी नो। जैसा कि हमने कंफर्मेशन का वेट करना है हमें, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था, पहले एक ग्रीन कैंडल बनने दो। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है एंड ये लो को रिटेस्ट करता है, यहाँ कहीं ग्रीन कैंडल बनाएगा तो ही हम बाय करेंगे। तो डायरेक्टली ओपन होने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर यहाँ ओपन हो रहा है, आपने ये जो मूव है कैप्चर किया, इट्स वेल एंड गुड, बट यहाँ पे कुछ एंट्री बनी नहीं। बिकॉज ये हम लोग इस जगह पे इसका हाई के ऊपर कहीं क्लोजिंग मिली नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कहीं हम लोग प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज 2-3 दिन से अगर मार्केट नेगेटिव हो रहा है तो देखो, गो विद द ट्रेंड। एक चीज़ आप सिंपल चीज़ फॉलो करो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और वो नीचे आ रहा है, राइट, और फिर यहाँ कहीं ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है ना, तो आप थोड़ा एग्रेसिव यहाँ पे बाय कर सकते हो, बिकॉज आपको ये ट्रेंड पता है। बट अगर मार्केट ऊपर गया है, 2-3 दिन से ऑलरेडी नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद ये अगर कहीं एक कैंडल और नीचे खुल के एक इन्वर्टेड बुलिश कैंडल बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसके ऊपर बाय करेंगे अंटिल अनलेस कुछ कंफर्मेशन मिले। देखो, कभी कभी कैसा होता है, प्राइस एक्शन के जो थियरीज होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। बिकॉज नॉर्मली ये जो कैंडल है ये आपका एक बुलिश कैंडल है। फिर भी अगर आपने यहाँ पे बाय किया होगा तो वेल एंड गुड, आपने थोड़ा बहुत पॉइंट कैप्चर कर लिया। एंड यहाँ पे अगर बाय किया होगा तो साइडवेज मार्केट में उतना ज़्यादा प्रीमियम मिला नहीं होगा। यस, इस स्पाइक में कुछ आपने प्रीमियम अर्न किया होगा। एक चीज़ सिंपल आप देखोगे, अगर मार्केट में इस समय इंडिया वीक जो है बहुत हैवीली बढ़ चुका है। अब 6 जून की एक्सपायरी का प्रीमियम देखो, एट द मनी का 500 रुपये के आसपास है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे 500 होना ही नहीं चाहिए, 200-250 हो गया, दैट्स इट, बहुत ज़्यादा है वो उतना प्रीमियम भी। बट यहाँ पे 500 ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी में तो लगभग ये 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम लोग नेगेटिव सेंटीमेंट में प्लान इतना नहीं करेंगे, 15 मिनट पे एक बार देखेंगे कि हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए कल के लिए।
अभी सिंपल है, हम लोग 550 का अपना जो सपोर्ट जोन था, हम लोग वीकली क्लोजिंग जिसका वेट कर रहे थे, वो एक सपोर्ट जोन का वेट करेंगे। अभी अगर यहाँ कहीं आता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से बाइंग के लिए प्लान करेंगे, या फिर कुछ गैप अप खुल जाता है तो अभी कुछ करेंगे नहीं। अभी 1-2 दिन मार्केट को छोड़ दो, मार्केट को मूव करने दो, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत होने वाली है। मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, एंड बिलीव मी अभी एक स्पाइक ऊपर लगेगा, फिर इमीडिएटली नीचे आएगा, तो आपका जो कॉल पुट का प्रीमियम है ना, वो बहुत जल्दी डीके हो जाएगा, एंड इसको रिकवरी होने में भी टाइम लगेगी। तो वॉलेटिलिटी से थोड़ा सा बचो। अगर आपको इतना ही ट्रेड डेली बेसिस पे करना है तो आप एक काम कर सकते हो कि इंट्राडे स्टॉक्स में, कैश स्टॉक्स में कर सकते हो, या फिर स्टॉक ऑप्शन कर सकते हो। वो थोड़ा सा आपको ये जो वॉलेटिलिटी से बचा पाएगा, एंड उसमें भी आप अपना रिस्क मैनेज करके ही करना, बिकॉज उसमें स्टॉक्स के हिसाब से क्वांटिटी एंड ऑल होता है। तो निफ्टी के लिए उतना ज़्यादा बेरिश अभी मैं नहीं हूँ। द रीज़न इज़ सिंपल कि एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड ऊपर गया, अभी एक पुल बैक आ रहा है। अनटिल अनलेस ये 50% के नीचे कहीं क्लोजिंग ना दे दे, मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं रहूँगा सेलिंग के लिए। अभी ये बहुत अच्छा जगह दिख रही है मुझे। अगर आप बाइंग के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड शुरू हुआ है, तो भी 50% करेक्शन नहीं हुआ है, राइट। और अगर मैं और लोअर लेवल से कंसिडर करूँ, यहाँ से जो ट्रेंड शुरू हुआ है तो इसका भी 50% भी हुआ नहीं है। तो 22,550 एक क्रूशियल लेवल निकल के आ जाता है ये ब्रेकआउट फेलियर के लिए, बिकॉज हमने एक सिंपल सा डिस्कशन रखा है कि अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है वीकली बेसिस पे तो इसका 50% इसको ड्रॉ डाउन नहीं होना चाहिए। यहाँ से कुछ ब्रेकआउट हुआ है 570, तो इसके ऊपर वापस अगर रिटेस्ट करके कुछ रिट्रेस कर रहा है, इसका मतलब मार्केट अभी भी बाइंग जोन में है। ये खाली वॉलेटिलिटी की वजह से सेलिंग आ रही है। निफ्टी बैंक देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। इसमें मेरा एक एसएल हिट हुआ, आप बोल सकते हो। कैसे हुआ आपको मैं सिंपली बताता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि देखो कल का थंबनेल भी अगर आपने देखा होगा तो मैंने यही डाला था, रीटेस्ट के ऊपर है बैंक निफ्टी। मेरे को कैसा लग रहा था, सिंपल आपको मैं बताता हूँ कि ये जो जोन है यहाँ कहीं, माय बैड, यहाँ पे कहीं आई थिंक सो मेरा प्लानिंग था, या फिर ओके माय बैड, यहाँ पे था, राइट। अभी यहाँ पे मैं कहीं सोचा था कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है बैंक निफ्टी में 48,600 के आसपास, मैंने वीडियो में भी बताया था। एंड हुआ क्या, ये जो कैंडल था मैंने यहाँ कहीं एक एंट्री प्लान की थी, बट ज़्यादा कुछ मूवमेंट मिला नहीं। मैंने एक बड़ा स्टॉप लॉस रखा था अराउंड 60-70 पॉइंट, एंड वो हिट हुआ। नो इशू, मार्केट हर बार आपको टारगेट देगा नहीं। मैंने यहाँ पे ये ट्रेड को कैच किया था, यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री लेके मैंने यहाँ कहीं सेल भी किया था। प्रीमियम टोटली हाई मैंने नहीं कैप्चर किया, वॉलेटिलिटी में जो भी होगा उतना मुझे लगता है 50-60 पॉइंट रह गया होगा, लेकिन इट्स मोर देन 100 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गए थे। अभी आप सिंपल सा देखो, मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम पे कहीं बाइंग आया है, या फिर आप बोल सकते हो जो सेलिंग आई है उसका प्रॉफिट बुकिंग आया है। अभी अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट कहाँ पे, अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा वापस से वही रेंज में, जैसे निफ्टी सेम रेंज में आ चुका है। बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट है यहाँ कहीं पे, राइट। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, आप जो भी इसको बोलते रहोगे, अगर एक कप एंड हैंडल भी बोलोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है जो है 48,300, और एक राउंड लेवल कौन सा है 48,500, जहाँ पे आज बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है। तो ये जोन अभी क्रूशियल होने वाला है मार्केट के लिए। क्या यहाँ पे ये बेस बना के रिवर्स करता है, या फिर ये एकदम स्ट्रेटली नीचे आ जाता है? अगर ये नीचे आने लगेगा इसका मतलब है कि मार्केट में सेलिंग वापस से आ रही है, एंड ये ड्यू टू वॉलेटिलिटी, इट्स नथिंग मोर देन इट। वॉलेटिलिटी की वजह से मार्केट दोनों साइड ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को इतना ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप, आई विल रिकमेंड कि आप स्टॉक ऑप्शंस में जाओ एंड इंट्राडे स्टॉक्स में जाओ, बिकॉज प्रीमियम बहुत महंगे। अगर आप देखोगे 5 जून का यहाँ पे एट द मनी 1100-1200 रुपये का प्रीमियम है, दैट इज़ टू मच। एक दो वॉलेटाइल मूव आपके अगेंस्ट में अगर आ जाता है तो ये प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होने लगेंगे, एंड फिर आप अननेसेसरी लॉसेस करोगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।